आंखें बंद। आप जीवात्मा है। सत्य में आइए। सत्य में प्रवेश होगा तो ध्यान में प्रवेश होगा। सत्य में प्रवेश होगा तो क्षय प्रारंभ होगा। साढ़े 3 हाथ की इस काया में स्वयं का इस काया से भेद कर दो। काया में स्वयं का काया से भेद कर दो। ऐसा उत्कृष्ट भेद कि ये पर तत्व वास्तव में तुम्हें तुमसे भिन्न दिखाई पड़े। स्वरूप की सजगता हो। चौबीस घंटे में जितना समय आप स्वरूप में उतरते हैं, ठहरते हैं, जहां वास्तव में पुद्गल गौण हो जाते हैं, वो समय आप 24 घंटे में कर्म क्षय करते हैं। या वो समय ऐसा है जब 24 घंटे में आपको कर्म नहीं लगता। यानी वो समय ऐसा है जब आप स्वयं की सुरक्षा करते हैं। और जितना समय आप निज तत्व को गौण कर देते हैं, मन बुद्धि इंद्रियों से जुड़ जाते हैं, वहाँ आपको कर्म लगते हैं। आप छद्मस्त हैं। आपको कैसे पता पड़ेगा यहाँ कर्म बंधन हुआ या यहाँ कर्म निर्जरा हुई? तो हे आत्मन, ये मान लेना, ये जान लेना, जहाँ जहाँ आप स्वरूप में स्थित हैं, जब जब आप स्वरूप में स्थित हैं, फिर देह कोई भी क्रिया कर रहा हो, जब आप स्वरूप में हैं वहाँ क्षय है। जब आप मन बुद्धि इंद्रियों से जुड़ गए हैं, फिर आपकी देह कोई भी क्रिया कर रहा हो, वहाँ कर्म का बंधन है। अब यहाँ हिसाब लगाइए। गर्भ से बाहर आए तब से अब तक कितना समय अस्तित्व में ठहर पाए? देह गर्भ से बाहर आया तब से अब तक कितना समय आप अस्तित्व में ठहर पाए? जितना समय जीव तुम में स्थित थे, तुम अस्तित्व में थे, तुम सत्य में थे, वो समय ऐसा था जब तुम्हें कोई कर्म नहीं लगा। यदि यहाँ आप प्रश्न करें कि पूरे जीवन में ऐसा समय कितना गया जहाँ मुझे कर्म नहीं लगा, तो हे आत्मन, उसका समाधान ऐसे देते हैं कि हे आत्मन, जितना समय तुम मन बुद्धि इंद्रियों के पार जाकर स्वयं में ठहर गए थे, वो समय ऐसा था जहाँ तुम्हें कर्म नहीं लगा, या वो समय ऐसा था जहाँ तीव्र गति से बंधे कर्म क्षय। तो यहाँ प्रश्न आता है, फिर शेष समय मैंने क्या किया? तो हे आत्मन, शेष समय जब तुम मन से बुद्धि से और इंद्रियों से जुड़े हुए अपने आप को गौण किए हुए थे, वहां कर्मन काया पर कर्म के बंधन बंधे। फिर प्रश्न उठता है, मेरे द्वारा हुई धर्म की क्रियाओं का क्या परिणाम हुआ? हे आत्मन, विभाव स्थिति में तुमने अरहंतों को वंदन किया, तुमने सिद्धों का स्मरण किया, देवी देवताओं का आवाहन किया, जब तब कितने भी अनुष्ठान किए,
जहां विभाव था, जहां मिथ्यात्व था, जहां तुम स्वयं को देह माने हुए थे, जहां जीव ने अपने आप को गौण किया हुआ था, वहां क्षय न्यूनतम था, वहां पुण्य का उपार्जन भी हुआ और कर्ता भाव में पाप का बंधन भी बंधा। कार्मन काया छद्मस्त स्थिति में दिखाई नहीं पड़ती, परंतु हे आत्मन अपनी अपनी कार्मन काया के कर्मों के वजन का अनुमान लगाई। मुख से जो शब्द पुद्गल निकले, कानों में जो शब्द पुद्गल पड़े, आंखों ने जो दृश्य देखे, जिह्वा ने जो स्वाद चखे, आदि आदि किस अवस्था में हुआ ये सब? अब यहां समझ लो, जो समय बीत गया उसका प्रतिक्रमण किया जा सकता है, परंतु जो समय शेष है वहां स्वरूप को महत्व दो, निज तत्व को महत्व दो। 3.5 हाथ की इस काया में अपने आप को महत्व दो। तुम्हारा तुमसे संकल्प हो, मैं मुझ में स्थिर रहूंगा, मैं मेरे स्वयं का होकर रहूंगा, मैं अपनी मुक्ति के लिए मन को गौण करता हूं, बुद्धि और इन 5 इंद्रियों को, इंद्रियों के विषयों को गौण करता हूं। घर परिवार संग समाज सब गौण करके अंतर्मुखी हो जाओ। एकत्व भावना, जीव अकेला है और अन्यत्व भावना, सब पराया है। एक एक पुद्गल पराया है। हे आत्मन, ये समय किसी पुद्गल का चिंतन न चले। आप स्वयं में स्थिर हो जाएं। यदि आप यहाँ प्रश्न करें, मैं कौन सा तप करूं जिससे तीव्र गति से कर्म निर्जरा हो? हे आत्मन, तुम स्वयं में स्थित हो जाओ, क्योंकि इससे श्रेष्ठ कोई तप नहीं है। महावीर स्वयं में स्थित थे। गत्सुकुमाल स्वयं में स्थित थे। स्वयं में स्थित होकर ही अनंत काल का मिथ्यात्व छटेगा। यानी जीव जीव का बना रहे, यानी वो स्थिति जहां पुद्गल गौण हो जाए। निर्विचार निर्विकल्प समाधिस्थ अवस्था।
निज में बने रहिए। देहातीत अवस्था हो। जीव में अनंत सुख है। उस सुख के अनुभव के लिए इन पुद्गलों की पकड़ छोड़कर स्वरूप में बने रहना होगा। आपके सुख में व केवलियों के सुख में कोई अंतर नहीं। पुद्गलातीत अवस्था में जाकर निज में विद्यमान अनंत सुख का अनुभव कीजिए।
स्थिरता ही शुक्ल ध्यान है। जहाँ पुद्गलों के पार जाकर सुख अनुभव में आ रहा है और सुख बढ़ता चला जा रहा है, ये आत्मानुभूति है। मन के साथ जुड़े रहकर आत्मानुभूति संभव नहीं है। आत्मा के अनुभव के लिए इस मन को गौण करना ही होगा। जिन जिनका मन मध्य आ रहा है उसकी ओर ध्यान ना दें। जड़ में जीव का विस्तार देखते हुए, जड़ जीव का स्पष्ट भेद करते हुए अपने में अपने को स्थिर करें। कोई चर्चा नहीं, कोई चिंतन नहीं, किसी से कोई वास्ता नहीं, भूत नहीं, भविष्य नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, कोई मंत्र नहीं, स्तोत्र नहीं, किसी देवी देवता का आवाहन नहीं। स्वयं ही विभाव में जाकर जैसे कर्म बांधे, वैसे स्वयं ही स्वभाव में उतरकर बंधे क्षय करेंगे। यहाँ देखो जीव कैसे पूरी तरह अकेला है। वर्तमान में केवल ज्ञान नहीं है, पंचम काल में, परंतु निज में उतरकर कुछ समय के लिए केवलियों की अवस्था का अनुभव किया जा सकता है।
और गहरे पूर्ण सम्यक्त्व हो। सम्यक्त्व की अवस्था में ही गुण अनुभव में आएंगे। जीव कहाँ है, कौन सा देह धारण किया है, किन संबंधों के मध्य है, कौन सी जाति में है, किस कुल में है, कितना धन वैभव है, कैसा लावण्य सौंदर्य मिला है, ये कुछ भी महत्व का नहीं। गति जाति क्षेत्र महत्व के नहीं रहते। यदि जीव निज में स्थित है तो क्षय की प्रक्रिया गतिमान है। यदि चतुर्थ काल में भी उदय कर्म के अधीन देह धारण कर जीव उद्गल से आसक्त है, मन बुद्धि इंद्रियों से जुड़कर अपने आप को गौण किया हुआ है, तो महाविदय क्षेत्र में भी चतुर्थ काल में भी कर्मन काया का विस्तार कर रहा है। हे आत्मन, स्थिरता का महत्व है। जो जीव जब जहाँ जिस समय निज में स्थिर है, वो समय वो जीव क्षय के पथ पर अग्रसर है। जहाँ मन का मौन होता है, वहाँ ध्यान घटता है। मन का मौन होने दो, तब ध्यान घटेगा।
ध्यान किया नहीं जाता, स्वरूप में उतरकर ध्यान घटता है। जो अपने आप का हो गया, जिसने स्वयं का अनुभव कर लिया, अब उसे सुखी होने के लिए किसी पुद्गल की आवश्यकता नहीं। उस अवस्था में आई। पुद्गल का मिलना बिछुड़ना जब तुम्हें सुखी ना करे और ना ही तुम्हारे सुख की धारा खंडित करे, उस स्थिति में आई। निश्चित कठिन लगेगा। अनादिकाल के मिथ्यात्व के संस्कारों को खंडित करने का कार्य प्रारंभ किया है। हे आत्मन, मुक्ति का कार्य प्रारंभ किया है, कोई सामान्य कार्य नहीं है। अपने आप में विद्यमान गुणों को प्रगटाने का कार्य प्रारंभ किया है। कठिन लगेगा, पर यह असंभव नहीं है। जैसे राह चलते यात्री को कोई मार्ग बताता है कि ये सही मार्ग है, इस मार्ग पर चलकर आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। हे आत्मन, ठीक उसी प्रकार तुम्हें मुक्ति का मार्ग बता रहे हैं। स्वयं में ठहर ठहर कर तुम अपनी मंजिल को, अपनी यात्रा को पार कर लोगे। स्थिरता वो अवस्था है जहाँ पुण्य पाप कर्म के उदय प्रभावित नहीं करते।
कुछ समय के लिए अखंड रूप से निज में निज को स्थिर रखें। आपका आपसे संकल्प हो, मैं अखंड रूप से स्थिर रहूंगा स्वयं में। बेहोशी आते ही पुनः होश में आ जाना। होश की अवधि के आगे बेहोशी की अवधि तुच्छ हो। और श्रेष्ठ है यदि होश की अखंड अवस्था बनी रहे। और गहरे स्वयं स्वस्थिति की अखंड अवस्था बनी रहे।
जो स्वयं में स्थिर है। वो अरहंत समान है ये समय। ये अवस्था अनुमोदनीय अवस्था है। ये क्षय की अवस्था है। यहाँ बंधन रुक गए। यहाँ इस स्थिति में जीव अनंत सुख का अनुभव कर रहा है। ऐसे जीव को सुखी होने के लिए किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की कोई आवश्यकता नहीं। सुख के अनुभव के लिए पुण्य के उदय की प्रतीक्षा नहीं। ऐसे जीव को पाप के उदय का भय नहीं। हे आत्मन, सर्वोच्च तप है आपका आप में ठहर जाना। जड़ और जीव के इस भेद की अवस्था में ना रागी रहते, ना द्वेषी रहते, ना अपने रहते, ना पराये रहते, ना कोई प्रार्थना रहती, ना किसी के प्रति कोई शिकायत या प्रतिक्रिया का भाव उठता। यहाँ कोई कषाय उत्पन्न नहीं हो सकता। जिस समय आप निज में स्थिर रहे वो समय कोई कषाय की उत्पत्ति नहीं हुई। जीव जानता है क्रोध नहीं करना, मान नहीं करना, माया लोभ नहीं करना, राग द्वेष नहीं करना। जानता हुआ भी कषाय किए जा रहा है। क्योंकि स्वरूप में नहीं उतर पाया। स्वरूप में उतरते ही कषाय स्वयमेव शांत होते। आप आत्मा है। पूरे ब्रह्मांड में आपके पास आपके अलावा अन्य कोई आपका नहीं है। स्वीकार करें, एक एक पुद्गल, प्रत्येक पुद्गल मुझसे भिन्न है। न किसी पुद्गल को पाने की चाह रहे, न इच्छा हो, न कामना हो, न प्रार्थना हो, क्योंकि आपको पुद्गलों के पार जाना है। जब तक जीव निज को गौण कर पुद्गल से जुड़ा रहेगा तब तक जीव कर्म से जुड़ा रहेगा। बंधन बंधते जाएंगे। पुद्गल के पार जाकर धर्म होगा, धर्म घटेगा। धर्म यानी जीव का सत्य में बने रहना। आत्मा को शब्द के रूप में अनेकों बार सुना, पढ़ा, कहा, लिखा आदि आदि। आत्मा शब्द नहीं, आत्मा अस्तित्व है, आत्मा सत्य है। आप आत्मा हैं।
एक निराकार तत्व है। पूरे ब्रह्मांड में निज को देखें, एक निराकार तत्व अष्ट गुणों से युक्त, अष्ट कर्मों से बंधा, एक निराकार एक यात्री है जिसकी यात्रा अनादिकाल से चल रही है। नरक तिर्यंच मनुष्य देव चार गति में 84 लाख जीवा योनि में देह धारण करने वाला ये निराकार तत्व है। इस निराकार आत्मा का कभी जन्म नहीं हुआ, यानी आपका कभी जन्म नहीं हुआ, आपको किसी ने जन्म नहीं दिया। फिर जन्मदिन क्या है, जन्म महोत्सव क्या है, जन्म तिथि क्या है? सम्यक्त्व के आधार पर जीव का जन्म ही नहीं हुआ और मिथ्यात्व के आधार पर जन्म दिवस मनाए जाते हैं, जन्म तिथि को महत्व दिया जाता है। हे आत्मन, तुम्हारा कभी जन्म नहीं हुआ, स्वयं को अजन्मा जानो। अनेकों देह परिवर्तित हुए पर तुम्हारी कभी मृत्यु नहीं हुई। भरत से महाविदे, महाविदे से भरत, भरत से एरावत, एरावत से महाविदे। तुम 15 कर्म भूमि में यात्रा करते रहे, क्षेत्र बदलते गए, देह बदलते गए, पर जीव तू वही है। अपनी कर्मन काया को साथ लेकर यात्रा करने वाला तू वही सत्य है। तो और कितनी यात्रा करेगा? तू कब तक यात्रा करेगा? कब स्वयं को मिथ्यात्व से मुक्त करेगा? अस्तित्व के प्रति होश, तेरा होश कब और कैसे जागृत रहेगा? धर्म की क्रियाओं से मुक्ति नहीं, मुक्ति धर्ममय अवस्था में है। जहां अपने अलावा शेष सब गौण हो जाए तो समझ लेना मेरी वितराग यात्रा प्रारंभ हो गई। जहां जीव को स्वयं से अधिक प्रिय अन्य कुछ न हो। जीव स्वयं को समय दे, मुक्ति को लक्ष्य बनाए, मिथ्यात्व और सम्यक्त्व के मध्य के इस जंग में मिथ्यात्व को पराजित कर दे। हे आत्मन, तुम ही भव भव के मिथ्यात्व को पराजित करोगे। ये सम्यक्त्व आधार है। मैं आत्मा हूं, हर समय तुम्हें तुम्हारे
सत्य का भान बना रहे। आरा चतुर्थ हो या आरा पंचम हो, बंध की प्रक्रिया भी वही है और मुक्ति की प्रक्रिया भी वही है। देह नारकी का मिला हो, देह त्रियंच का हो, पुरुष का हो या स्त्री का हो, देह देव का मिला हो, निज में ठहर कर ही क्षय होगा। क्षय की प्रक्रिया यही है। जो सिद्ध हुए, जो सिद्ध होंगे, यही मार्ग है। हे आत्मन, अपने को इन पुद्गलों के मध्य पुद्गलों से भिन्न जानकर अपने में ठहर जाओ। तुम्हारा पूरा ध्यान, 100% ध्यान तुम में बना रहे। हे आत्मन, जिसने मुक्ति को लक्ष्य बनाया है, उसने एक बहुत बड़ा लक्ष्य अपने समक्ष रखा है, जिस पर समय समय के विवेक की होश की आवश्यकता है, और जिसे इस होश को जागृत रखना है, उसका ध्यान किसी पुद्गल की ओर ना जाए। क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये सही, ये गलत, ये मेरा, ये पराया, आदि आदि, ना ये चर्चा का विषय, ना ये चिंतन का विषय। मात्र आत्मा। अब इंद्रियों का कोई प्रिय या अप्रिय विषय ना हो, क्योंकि सुख मुझ में है। इंद्रियों के अनुकूल विषय भोग कर मैं भीतर विद्यमान अनंत सुख का अनुभव नहीं कर सकता। इंद्रियों के अनुकूल प्रतिकूल विषयों को कौन कर निज का होकर मैं भीतर विद्यमान गुणों का अनुभव करूंगा। संसार में, इस संसार यात्रा में कितने संबंधी हैं, कितना परिग्रह है, कितने सहायक पुद्गल हैं, पर हे आत्मन, वीतराग यात्रा में जीव पूरी तरह अकेला है। इस यात्रा में कोई माता नहीं, पिता नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं, गुरु नहीं, शिष्य नहीं। जीव वास्तव में अकेला है। तुम अकेले हो। तुम ही स्वयं को संसारी से सिद्ध करोगे। ध्यान रखना, इस यात्रा में तुम अकेले हो। प्रत्येक की निजी यात्रा है। जो जीव गुरु की देह में है, वो अपने पुरुषार्थ के बल पर अपनी यात्रा पूर्ण करेगा। जो जीव अन्य साथी साधकों में है, वो प्रत्येक अपने सम्यक्त्व के बल पर अपनी यात्रा पूर्ण करेगा। कोई कितने समय में सिद्ध होगा, कोई कितने भव बाद सिद्ध होगा। तुम्हारा एक कर्म भी कोई देवी देवता, गुरु, माता, पिता, स्वयं केवली भी क्षय नहीं करवा सकते। तुम पर करुणा करने वाले, तुमसे राग करने वाले
कोई तुम्हारी कर्मन काया पर पड़े अनंत में से एक को भी क्षय करवाने का सामर्थ्य नहीं रखता। हे आत्मन, इस यात्रा में तुम पूरी तरह अकेले हो। स्वयं संबुद्धानम, समय समय स्वयं को जगाते जाना। संसार को सुनना मत, संसार की ओर देखना मत, जड़ के मोहों में पड़ना मत, इंद्रियों को, इंद्रियों के विषयों को महत्व मत देना। व्यक्ति वस्तु स्थान में यानी पुद्गलों में कहीं सुख खोजना मत। कर्ता भोक्ता मत बनना। स्वरूप में उतरना, अपने आप में उतरना। तुम आत्मा हो। संसार में कोई कुछ करे, तुम्हारे पास मुक्ति का एक श्रेष्ठ लक्ष्य है, जिसके सत्ता में कर्म ही कर्म पड़े हो और जिसे तुच्छ समय में कर्मन काया पर पड़े ये अनंत क्षय करने हो, उसका ध्यान कहीं नहीं जाएगा। और यदि ध्यान पुद्गल की ओर, पर की ओर जा रहा है, इसका अर्थ आपने स्वयं को गौण कर दिया, स्वयं की मुक्ति को गौण कर दिया। आप आत्मा है, पूरे ब्रह्मांड में अकेले हैं। आप आत्मा है, आप अकेले हैं। आप ही अपने संसार के कारण रहे, आप ही स्वयं में स्थिर होकर, फिर श्रवण करें, आप ही स्वयं में स्थिर होकर अपनी मुक्ति के कारण बनेंगे। स्थिरता के अलावा मुक्त होने का अन्य कोई उपाय नहीं। जीव जब स्वयं को जानता है, मानता है, स्वीकार करता है और पुद्गलों के पार जाकर स्वयं में ठहर जाता है, इस ठहराव में कर्म क्षय होते हैं। हे आत्मन, तुम्हारी क्षय की धारा तीव्र चले और बंध की प्रक्रिया रुक जाए। वितराग पथ पर ये जीव तीव्र गति से आगे बढ़े, अपने पुरुषार्थ व होश के बल पर ये समुद्र, संसार समुद्र पार कर सिद्धशिला में अपनी अवगाना अटल करे। हे यात्री, यात्रा पर निर्बाध रूप से आगे बढ़, फिर निर्णय तुम्हारा, श्वासें तुम्हारी, अधिकार तुम्हारा, शेष जैसे आप जीव को सुख।